के बारे में वैसे मैं नागेंद्र जी से बात करूंगा और जो प्रवीण हैं उनसे भी बात करूंगा, वो लोग काफी एक्टिव थे वहां पे। झारखंड में अभी क्या चल रहा है? बात हो रही थी कि झारखंड सरकार एक्शन करेगी, कोई एक्शन हुआ? किसी की गिरफ्तारी हुई अभी तक? और कोई जो डेटा मिलना था, शायद डेटा सहारा ने मुहैया करा दिया था कि हमारे पास निवेशकों का ये डेटा है और इतना निवेश हमारे पास झारखंड से आया है। तो उसके मुतालिक झारखंड सरकार ने कोई कार्रवाई की है? किसी को अरेस्ट किया है? एक दूसरी बात की एक मुआवजे की बात हो रही थी जिनकी मृत्यु हुई है, उसको लेकर के। हालांकि ये सवाल अब पूछना चाहिए था नागेंद्र जी से, लेकिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आपके पास उसके मुतालिक क्या जानकारी है? देखिए सर, झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री बने झारखंड में, नागिन शुक्ला के माध्यम से वो उनके टच में रहे, कई जगह मीटिंग भी हुआ। ऐसा लगा उसमें पूरे झारखंड के सारा के पीड़ित जो लोग थे उनको मत भी दिए, मतदान भी किया और उनको मुख्यमंत्री भी बनाया। विडंबना सिर्फ इस बात की है सर कि जितने भी राजनेता लोग होते हैं वो हमारा यूज करते हैं और उसके बाद हमको फेंक देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, यूज करने का शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूं कि आज 7 महीना हो गया, झारखंड क्या 29 राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री की ताकत नहीं है कि सहारा का भुगतान करा दे, क्योंकि ये पाला जो अब गया है केंद्र सरकार में और माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के डिपार्टमेंट में गया है। लेकिन जो उन्होंने वादा किया था झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने कि हम जो लोग लीला जिनकी समाप्त हो गई है सारा में, उनका हम कुछ मुआवजा देंगे, तो मुझे जहां तक संज्ञान में है कि अभी तक किसी व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिला है। दूसरा, जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, आपके मंच पर आकर के नागिन कुशवाहा जी ने यह भी कहा था कि मार्च तक कुछ दिखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी ने, मुख्यमंत्री झारखंड के ने, चाहे नागिन कुशवाहा हो, चाहे अभिषेक शुक्ला जी हो, चाहे कोई भी संगठन का पदाधिकारी हो, उनको विश्वास में लिया, अपना काम बनाया और किनारा कर दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में मैंने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू करने के बाद उस समय जो हमने बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की, तब उस समय ब्रांचें पूरे देश में खुली हुई थी, कार्रवाई के तहत हमको पैसा मिला। आज विडंबना इस बात की है कि पूरे देश भर में सारा इंडिया की ब्रांचें बंद हैं और अगर वास्तविक हेमंत सोरेन को करना था तो मैं तो ये कह रहा हूं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में 9 जनवरी 2023 को हमने मुरैना जिले के अंदर जाकर के एसपी साहब से मुलाकात किया और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हमको 2 दिन का समय दीजिए। 11 जनवरी 2023 को कंपनी के वरिष्ठ करुणेश अवस्थी को दिल्ली एयरपोर्ट से उनको अरेस्ट किया। आज दिन तक वो जेल की चक्की में है, पिस रहे हैं, जेल के अंदर हैं। कई मध्य प्रदेश के पदाधिकारी जेल के अंदर हैं। काम ये होता है कि अगर हम आश्वासन देते हैं तो खरे उस पर उतरना चाहिए। मैं दोष इसमें ना नागिन कुशवाहा जी का है, ना अभयदेव शुक्ला जी का है, ना सुदामा प्रसाद जी का है। सुदामा प्रसाद जी जो वादा किया था, ये लोग जो अपने कहा तरीके था, से मेहनत कर ही रहे हैं, अपने तरीके से बातचीत कर रहे हैं। अब इनके पास कोई अधिकार तो है नहीं कि ये जाकर के सीधे अरेस्ट कर लें। हालांकि एक अधिकार देता है, भारत का कानूनी अधिकार देता है कि अगर कोई अपराधी है और उसको पुलिस नहीं पकड़ रही है तो उसे पकड़ करके पुलिस के जिम्मे आप दे सकते हैं। लेकिन अब ऐसा मेरे ख्याल से कि इस कानून को वो अपने हाथ में लेने की हैसियत में हो सकता है कि नहीं हो। लेकिन अपने तरफ से नागेंद्र कुशवाहा या उनकी जो पूरी टीम है या आप लोगों की जो पूरी टीम है ज्वाइंट, जितना आप लोग कर सकते हैं कर ही रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो मुख्यमंत्री के पास गए थे और उन्होंने मुझे कुछ फोटोग्राफ भेजे थे, आज से 3-4 महीने पहले की बात है। इधर भी बीच में उनकी मुलाकात हुई होगी और वो झारखंड के डीजीपी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। फिर वो वहां का जो इंटेलिजेंस प्रमुख है उससे भी मुलाकात हुई है। सबने आश्वासन दिया था, उस पर कार्रवाई भी हुई। उनको सहारा वाले वहां आनन फानन में पहुंचे भी, उन्होंने कुछ डेटा भी मुहैया कराया। लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि नेता सिर्फ अपनी बात वो कह रहे हैं, लेकिन सहारा इस तरह से उलझा रहा है कि
कोई प्रतिफल सामने नहीं आ पा रहा है, आप ये कह सकते हैं, क्या ऐसा है? देखिए सर, मेरा जहां तक सोचना है और जहां तक हमारा विचार है मन में, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, कोई भी राज्य का डीजीपी हो या कोई भी जिले का एसपी हो, अगर हम संगठन के व्यक्ति से मिले हैं और हमारी बात को सुनने को तैयार है और मुख्यमंत्री हमारी बात को सुन रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एफआईआर होने के बाद अरेस्ट करने में 24 घंटे लगेंगे, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ये टालने का काम है, ये टाला जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैंने ठान लिया था हमारे संगठन ने, तो 9 जनवरी 2023 को हम मुरैना जिले में मिले थे। एसपी साहब ने आश्वासन दिया, 24 घंटे नहीं हुए थे, 11 जनवरी 2023 को शाम तक उनको अरेस्ट कर दिया था, कर्नवेश अवस्थी को। अगर हेमंत सोरेन जी चाहें, मुख्यमंत्री झारखंड के चाहें, जितनी एफआईआर झारखंड में है अरेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल दोषी है। सिर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री ने हमारा उपयोग किया, हमारे साथियों का सारा पीढ़ी जमाकर्ताओं को उपयोग किया और भरपूर कोशिश नागिन कुशवाहा जी ने किया, उनको सपोर्ट किया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जिस प्रकार सारा पीड़ित लोगों ने उनका सपोर्ट किया, उस प्रकार उनको भी अग्रसर होकर आकर के काम करना था, लेकिन नहीं किया। अपनी रोटी सेकी, अपना काम बनाया और हमारा इस्तेमाल कर दिया, छोड़ दिया। आज 6 महीने को है, 6 महीने होने के बाद 6% भी काम नहीं हुआ मेरी नजर में। देश की नजर में हुआ होगा मैं नहीं मान सकता, लेकिन मेरी नजर में नहीं है।